चार गरीब ननद की इकलौती भाभी का पहला बच्चा। आ जाइए भाभी। वैसे तो ज्यादातर बहुओं का गृह प्रवेश उसकी सास करवाती है, लेकिन हमारी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो आपका गृह प्रवेश आपकी ननन करवा रही है। अंदर आ जाइए भाभी, आज से आप ही हमारी माँ समान हो। तुम जैसी ढोरों की मैं माँ हूँ? अरे सिया, क्या हुआ? कहाँ गुम हो? चलो अंदर चलो। हाँ। सिया अपने पांव से कलश को गिराते हुए घर में प्रवेश कर गई। उसकी ननद गरीब थी, लेकिन उनसे जितना बन पड़ा उतना उन्होंने अपनी भाभी के लिए किया। भाभी, हमारे पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, इसलिए हमने आपकी मुंह दिखाई के लिए किसी को नहीं बुलाया, लेकिन हम आपकी मुंह दिखाई की रस्म घर में ही करना चाहते हैं। ये देखिए, ये चैन पेंडेंट मैंने अपने पैसे जोड़ जोड़ कर आपके लिए खरीदा है। शुक्रिया। अरे कैसा पेंडेंट है, बिल्कुल बकवास। अब मैं तोहफा दूंगी। ये लो भाभी, ये हमारे घर के बाहर उगने वाले फूलों का बुके है, आपको पसंद आएगा। हाँ शुक्रिया। अरे इसे इतना सस्ता और बेकार गिफ्ट ही देना था। सिया की सारी नंदें बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन सिया की आदत कुछ खास अच्छी नहीं थी। वो अपनी नंदों के तोहफों को जरा सी भी अहमियत नहीं दे रही थी। इसी तरह से मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है। चारों ननद नई भाभी के आने से बहुत खुश थी कि तभी सिया उनसे बोल पड़ी। अरे अब क्या यही टंगी रहोगी? बस हो तो गई मुंह दिखाई, अब हमें अकेला भी छोड़ दो। ये क्या तरीका है सिया? वो बस मैंने तो ऐसे ही। कोई नहीं भैया, अब हम चले जाते हैं, वैसे भी काफी देर हो गई है। बेचारी चारों गरीब नंद हल्की सी उदासी के साथ बाहर आ गई। वो तो अपनी भाभी के आने से बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन सिया के चेहरे पर वो खुशी कुछ ज्यादा नहीं थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और अपने पति के पीठ पीछे सिया ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। भाभी, एक और रोटी दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। तुम्हारे बाप की कमाई का राशन नहीं है जो एक और रोटी दूं? अपना हिस्सा खा लिया ना, तो अब उठ जाओ। वैसे भी गरीबी में एक रोटी मिल रही है, उसी में सब्र करो। ले बुलबुल, तू मेरी रोटी खा ले। जो भी महानता की मूरत बन रहा है, वो अपनी महानता अपने तक ही रखें, क्योंकि मैं किसी को भी एक से ज्यादा रोटी नहीं दूंगी। फिर चाहे अब तुम उसे खुद खाओ या फिर कुत्ते को खिलाओ, समझी? सिया अपने दिल और जुबान की बड़ी पक्की थी। उसने जैसा बोला था वैसा ही किया। उसने अपनी ननद को एक से दूसरी रोटी नहीं दी, लेकिन इस पर भी गरीब ननद ने सब्र कर लिया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और जब सिया गर्भवती हो चुकी थी। अरे जानती हो बहनों, हमारी भाभी गर्भवती है। अब हम चारों बहुत ही जल्दी बुआ बनने वाली हैं। सच? लेकिन दीदी, हम तो गरीब हैं। मैंने तो सुना है कि गर्भवती औरतों को बहुत खिलाया पिलाया जाता है, तभी उनका बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। लेकिन यहाँ तो रोटी के भी लाले हैं। कोई बात नहीं, अगर हमारी भाभी की देखभाल करने के लिए हमें आधे पेट भी रहना पड़ेगा तो हम रहेंगे, लेकिन हम अपने भतीजे या भतीजी को कुछ नहीं होने देंगे। एकदम सही। चारों ननद अपनी भाभी के गर्भवती होने की खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश थी। खुशी खुशी में वो अपनी भाभी के पास गई। भाभी जी, आज से आप कोई भी काम मत करना, हम है ना घर संभालने के लिए। आप बस आज से आराम करना और अपने बेबी का ख्याल रखना, ठीक है? ये लीजिए भाभी जी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। यही रख दो और जाओ यहाँ से। इतनी भीड़ से मेरे सर में दर्द हो रहा है। जी। भाभी ने अपनी नंदों को कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद आराम से चाय की चुस्कियां लेने लगी। चलो बहनों, अब हम भी नाश्ता कर लेते हैं। चलो, लेकिन अब चाय के लिए दूध नहीं बचा है। जितना भी दूध था मैंने बिना पानी मिलाए भाभी जी की चाय बना दी। अब हमें लाल चाय पीनी होगी। कोई नहीं, हम लाल चाय ही पी लेंगे। चारों गरीब ननद चूल्हे के इर्द गिर्द बैठ जाती हैं और पानी की लाल चाय बनाकर नाश्ता कर लेती हैं। ऐसे ही दोपहर हो जाता है। मैंने रोटी बना दी है, भैया भी बस आते ही होंगे। भाभी जी को भूख लग रही है, वो अपना खाना कमरे में ही मांग रही है। क्या? लो, ले जाओ। अरे अरे, इस कंडीशन में सिर्फ एक रोटी तो बहुत ही कम है। सही कहा, लेकिन अब तो आटा भी नहीं बचा है, हम और रोटी कैसे दें? चलो, हम थोड़ी थोड़ी रोटी अपनी रोटी में से भाभी को दे देते हैं। अब तो यही करना होगा। चारों बहनों ने अपनी एक एक रोटी में से भी अपनी भाभी को आधी आधी रोटी दे दी और खुद ने सिर्फ आधे आधे पेट ही खाया। लेकिन सिया पर इस सब का कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ही अब कई महीने गुजर चुके थे। बेचारी गरीब ननद अपना ही जी मारकर अपनी भाभी को रोजाना अपने हिस्से का खाना देती थी और खुद भूखे पेट ही गुजारा करती थी।
ऐसे ही एक दिन आह, मुझे बाथरूम जाना है। अरे भाभी, आप कहाँ जा रही हो? बाथरूम जा रही हूँ। रुकिए, मैं आपको ले चलती हूँ। छोड़ो मेरा हाथ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, कोई बुढ़िया नहीं जो तुम मुझे ऐसे पकड़ कर ले जाओ। और हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आइंदा मेरे पास मत आना, समझी? लेकिन भाभी, मैं तो बस। क्या बस? हटो अब यहाँ से, मैं खुद बाथरूम तक जा सकती हूँ। सिया ने फटकार लगाकर कोमल को भगा दिया। बेचारी कोमल सहम सी गई और दूर हो गई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी नंदू ने बुरा नहीं माना। कोई नहीं कोमल, तू भाभी जी की बात को दिल से मत लगाना। इस कंडीशन में लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो तू ज्यादा मत सोच। दीदी, हम भाभी के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन वो है कि कोई बात नहीं, तू रो मत। बहनों ने किसी तरह आखिर कोमल को शांत कर ही लिया। ऐसे ही दिन बीतने लगे और अब सिया अपनी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कदम रख चुकी थी और अब सर्दियां भी आ गई थी। भाभी, ये लीजिए, ये हमारा कंबल है। पहले हम सभी इसके अंदर सोते थे, लेकिन अब ये हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, यही रख दो। चारों गरीब ननद अपनी भाभी की एक एक बात को भुलाकर बस उसकी सेवा में लगी हुई थी, लेकिन सिया पर इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रात होने पर चारों ननद ठंडी और पतली चादर ओढ़कर लेट गई, क्योंकि कंबल उन्होंने सिया को दे दिया था। उन्हें पतली चादर ओढ़ा देखकर रौनक बोल पड़ा, तुम चारों इसे ओढ़कर सोने वाली हो? जी भैया, क्योंकि कंबल हमने भाभी को दे दिया। तुम पागल हो गई हो, इससे तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। आप हमारी छोड़िए भैया, हमें कुछ नहीं होगा। इस वक्त हमें सिर्फ हमारी भाभी के बच्चे की चिंता है। आप भी जाकर सो जाइए। तुम कितनी मेहनत करोगी? जितना हमसे हो सकेगा हम उतना तो जरूर करेंगे भैया। अब आप भी सो जाइए। ऐसा बोलकर चारों बहनों ने बात को खत्म कर दिया। वो बेचारी गरीबी की वजह से हर चीज में अपना जी मार रही थी। हमेशा आधे पेट खाना खाती थी, घर के काम करना और अपनी भाभी का भी पूरा ख्याल रखना, लेकिन सिया पर इन सारी चीजों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। देखो भाभी, अब बस बेबी आने ही वाला है। हम चारों ने अपने आने वाले नए मेहमान के लिए जुराब बनाए हैं। कैसा है? बिल्कुल बेकार जुराब है। अरे मैं तो अपने होने वाले बच्चे को बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े दिलाऊंगी। ये बेकार के जुराब तुम खुद ही पहन लेना। ऐसे बोलकर सिया ने श्रुति को भगा दिया। वो हमेशा ऐसा ही कुछ करती थी, जिसकी वजह से बेचारी उसकी गरीब ननद दुखी हो जाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और दिन बीतते बीतते आज सिया की डिलीवरी का समय आ चुका था। आज के दिन सिया से ज्यादा उसकी सारी ननद चिंता में थी। बस मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भाभी को ज्यादा दर्द ना हो। हिम्मत रखो मेरी बहनों, सब कुछ सही होगा। पांचों भाई बहन बाहर खड़े ही हुए थे कि तभी डॉक्टर आया। हो मुबारक हो, बेटी हुई है। क्या? सच? मुबारक हो भैया, आप पापा बन गए। तुम्हें भी मेरी बहनों, तुम बुआ बन गई हो। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अरे वाह सिया, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। रौनक अपनी पत्नी के लिए कुछ खाने को लेने चला गया। इस बीच उसकी बहनें अपनी भतीजी को लेने आई। भाभी, इसे हमारी गोद में दीजिए ना। पागल हो, हटो यहाँ से। और मेरी बच्ची को हाथ लगाना तो दूर, आंख उठाकर भी मत देखना। चलो जाओ यहाँ से। वो तो तुम्हारे भैया यहाँ थे तो मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया, लेकिन अब निकलो। ये क्या बात हुई? हम कब से इस बच्ची के दुनिया में आने का इंतजार कर रहे थे और आप हो कि समझ नहीं आया। जाओ। ये कहीं नहीं जाएगी। अरे आप तो। मैं यहाँ अपना पर्स भूल गया था, इसलिए आया था, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ और ही देखने को मिल गया। तुम अपनी नंदों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो सिया? वो अरे मेरी बहनों ने प्रेगनेंसी के दौरान खुद भूखी रहकर तुम्हारा पेट भरा है, खुद सर्दी में रहकर तुम्हें गर्म में रखा है। मैंने देखा है उनका मुझसे छिप छिप कर आधी रोटी खाना। अरे सिया, तुम्हारे लिए ना तो उन्होंने दिन देखा ना रात देखी, तुम्हारी हर कड़वी बात को बर्दाश्त किया। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानता? मुझे एक एक पल की खबर है। मेरी बहनों का चेहरा देखकर ही मैं समझ जाता हूँ कि क्या हुआ है। लेकिन तुम्हारे अत्याचारों को उन्होंने हंसकर झेला है, लेकिन तुम, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बुरी हो। आज तुमने मेरी बहनों के सामने मेरा सर झुका दिया। भैया, क्या सच? नंदन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो इन सब के बारे में जानती ही नहीं थी। रौनक जी, आप भी माफ कर दीजिए। न जाने मैं किस सोच, कौन से स्वार्थ में थी, लेकिन अब मेरी सब कुछ समझ आ चुका है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। भाभी, आप माफी मत मांगिए। आज रोने या पछतावे का नहीं,
खुशी का दिन है। इस दिन इस नन्ही सी परी ने हमारे घर के कलेश को खत्म किया है। तो बस अब आप भी माफी मत मांगिए। हम अब आपसे नाराज नहीं हैं। हमें तो बस हमारी भतीजी को दे दीजिए। जरूर। सिया ने अपनी बेटी को अपने नंदों को दे दिया। चारों ननद खुशी से उसे खिलाने लगी। बच्चे की हंसी ने सभी के दिलों को खिला दिया था और अब सब कुछ सही हो चुका था और सभी खुशी खुशी रहने लगे।